क्या सरकार आपके इलाके की मंदिर की दान पेटी के पैसों पर कब्जा कर सकती है? क्या पुलिस यह तय कर सकती है कि मस्जिद या गुरुद्वारे की कमेटी में कौन बैठेगा और कौन नहीं? सुनने में यह बहुत बड़ा विवाद लगता है ना, लेकिन भारत का संविधान इस पर क्या कहता है? पिछले वीडियो में हमने देखा कि आर्टिकल 25 आपको निजी तौर पर धर्म मानने की आज़ादी देता है, लेकिन आज हम बात करेंगे उस कानून की जो किसी एक इंसान को नहीं बल्कि पूरे धार्मिक समुदाय को अपनी संस्था चलाने की सुप्रीम पावर देता है। जी हाँ, आज बात होगी अनुच्छेद 26 की, यानी धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता। इंग्लिश में कहे तो फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। आसान शब्दों में कहे तो यह फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर हर धर्म के लोगों को सामूहिक रूप से 4 बड़े अधिकार देता है। पहला, संस्थाएं बनाने का हक। आप धार्मिक और पूर्त प्रयोजनों के लिए कोई भी संस्था, ट्रस्ट या आश्रम खोल सकते हैं। दूसरा, अपने मामलों को खुद संभालने की आज़ादी। उस मंदिर, मस्जिद या चर्च के अंदर पूजा पाठ, रीति रिवाज या त्यौहार कैसे मनाए जाएंगे, इसका फैसला वहाँ की कमेटी करेगी, सरकार नहीं। तीसरा, प्रॉपर्टी खरीदने का अधिकार। कोई भी धार्मिक संस्था अपने नाम पर जमीन, बिल्डिंग या गाड़ियाँ, मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीद सकती है। चौथा, प्रॉपर्टी को कानूनन चलाने का हक। उस संपत्ति या पैसे को कानून के दायरे में रहकर अपनी मर्जी से देश और समाज की भलाई के लिए खर्च कर सकती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहीं आता है। कई लोगों को लगता है कि इस आज़ादी के बाद धार्मिक संस्थाओं के मामले में कानून अंधा हो जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि अगर किसी मंदिर, ट्रस्ट या संस्था के मैनेजमेंट में पैसों का घोटाला, फाइनेंशियल फ्रॉड हो रहा है, तो सरकार वहां का मैनेजमेंट अपने हाथ में ले सकती है। याद रखिए, संविधान आपको धर्म का प्रबंध करने की आज़ादी देता है, पैसों की हेरी फेरी की नहीं। इसके अलावा इस आज़ादी पर भी 3 सबसे बड़ी शर्तें लागू होती हैं। पहला, पब्लिक ऑर्डर। संस्था के चक्कर में सड़क जाम या दंगे नहीं होने चाहिए। दूसरा, मोरालिटी। संस्था के अंदर कोई अनैतिक काम नहीं होना चाहिए। तीसरा, हेल्थ। अगर कोई ऐसी स्थिति आए जिससे लोगों की जान को खतरा हो, तो सरकार इन संस्थाओं के लिए नियम बना सकती है। यानी हमारा संविधान हर धर्म को फलने फूलने की पूरी आज़ादी तो देता है, लेकिन देश की सुरक्षा और कानून व्यवस्था की कीमत पर बिल्कुल नहीं। कितनी कमाल की बैलेंसिंग एक्ट है ना हमारे संविधान में। अगर आपको आर्टिकल 26 का यह सच समझ आया तो इस वीडियो को अभी सेव और शेयर करें। कमेंट में लिखकर बताएं कि क्या सरकार को धार्मिक संस्थाओं के पैसों में दखल देना चाहिए या नहीं। अपनी राय जरूर दीजिए और नीचे फॉलो का बटन दबाना मत भूलिए। लेकिन क्या सरकार आपके टैक्स के पैसों से किसी खास धर्म को बढ़ावा दे सकती है? क्या सरकारी स्कूलों में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है? धार्मिक स्वतंत्रता के इस सबसे बड़े और विवादित मुद्दे यानी आर्टिकल 27 और 28 का सच आपके होश उड़ा देगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय संविधान।